हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, सोलर सिस्टम हम आज पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और इसके प्लैनेट्स के बारे में कि एक्चुअली में सोलर सिस्टम है क्या और ये प्लैनेट्स क्या हैं और इन प्लैनेट्स की क्या क्या खासियत है। दोस्तों, सोलर सिस्टम स्पेस यूनिवर्स और स्पेस साइंस का बहुत ही अहम टॉपिक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और किसी भी एग्ज़ाम्स में इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुंचोगे, तब तक आपके सोलर सिस्टम के लेकर सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे और आपको बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि एक्चुअली में सोलर सिस्टम है क्या। Solar system is the gravitationally bound system of the sun and the object that orbit it। ये क्या कहते हैं कि दोस्तों, जो सोलर सिस्टम है वो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। ग्रेविटेशन फोर्स है ना, उसके द्वारा बाउंड सिस्टम है, बंधा हुआ सिस्टम है सन का, किसका, सूर्य का। एंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट, और जो ऑब्जेक्ट हैं जो इसके ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं उनका, ये एक बाउंड सिस्टम है ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। It formed 4.6 billion years ago from the gravitational collapse of a giant interstellar molecular cloud। एक जो इंटरस्टेलर मोलिकुलर क्लाउड था, जॉइंट कोई बहुत बड़ा, जो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जिसकी वजह से कोलैप्स होने की वजह से, जिसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने की वजह से सोलर सिस्टम बना। द वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम्स मास इज इन द सन। जो सोलर सिस्टम के मास की जो वास्ट मेजोरिटी है वो किसके अंदर है, सन के अंदर है। विद मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास कंटेंट इन द प्लेनेट जुपिटर। और जो रिमेनिंग बचा हुआ मास है उसमें से ज़्यादातर सारा मास मतलब ज़्यादातर मास किस में है, जो जुपिटर प्लेनेट है उसके अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पे सन है, सन के अंदर कितना मास है सोलर सिस्टम का, वो है दोस्तों 99.86%, यानी कि 86%। इतना जो पूरे सोलर सिस्टम का जो इतना परसेंट मास है वो सिर्फ सन के अंदर है। बाकी जो बचा हुआ मास है वो पूरा सोलर सिस्टम के अंदर है और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादातर जो मास है वो इसके जुपिटर के अंदर है दोस्तों, जुपिटर के। अब दोस्तों, इनको मतलब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे दूरी तक इस सीरीज़ में पढ़ते हैं। सूर्य के जो सबसे नज़दीक है दोस्तों मरकरी फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड जो है विनस, फिर थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, और फिर बीच में एक जो एस्ट्रॉयड यानी कि जो रॉक्स हैं उनकी जो बेल्ट है, जो पत्थर्स हैं उनकी जो बेल्ट बनी हुई है जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। फिर वो आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवन पे यूरेनस, एट्थ पे नेपच्यून, और फिर यहाँ पे कोमेट्स भी होते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद जो होती है वो है कुपियर बेल्ट, यानी कि जो आउटर सोलर सिस्टम के अंदर जो बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड लाइक बेल्ट होती है, वे एस्ट्रॉयड्स की तरह होते हैं, कुपियर बेल्ट। तो दोस्तों, अब इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे और इनके बारे में बाय डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये क्या है, ये भी सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। ये ड्वार्फ प्लेनेट, यानी कि वो प्लेनेट जो साइज में छोटे हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी नहीं है, या फिर जो फिक्स्ड पार्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करते, तो इनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ये जो दिखते तो प्लेनेट की तरह हैं बट एक्चुअल में प्लेनेट नहीं होते, जैसे प्लूटो, इरिस, सीरस, ह्यूमिया, मेकमेक। प्लूटो जो कि पहले एक प्लेनेट हुआ करता, जो नाइन्थ प्लेनेट था सोलर सिस्टम का, लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल समिट हुई थी जिसमें स्पेस साइंस को लेके या स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, उसमें प्लूटो को हटा दिया गया था 2006 में। 2006 में दोस्तों इसको हटा दिया गया था, क्योंकि जो इसका ऑर्बिट है वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करता था। तो ये दोस्तों, ये ड्वार्फ प्लेनेट है, ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ये एस्ट्रॉयड जो रॉक बेल्ट, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी हुई है, ये
ये हेली कोमेट्स दोस्तों जो आइस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, रॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्रीज्ड होते हैं आइस के, इनके पास एक टेल भी होती है। हेली एक फेमस कोमेट है, हेली कोमेट, जो अभी हमें 2061 यानी कि 2061 में दिखाई देगा। और दोस्तों ये हर 76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। और ये है मेट्रोइड्स, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो कि सन के नज़दीक होते हैं, इनको हम मेट्रोइड्स भी बोलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट, अब हम प्लैनेट्स के पास आ गए और अब इनको प्लैनेट्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स में जो दोस्तों सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो है कि सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सोलर सिस्टम के सबसे यानी कि सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। जो इसका ऑर्बिट अराउंड द सन, दोस्तों ये अपने ऑर्बिट में, जैसे सन है उसके ऑर्बिट में जैसे घूमता है, ये अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में इसका ऑर्बिटल पीरियड टाइम कितना है 87.97 अर्थ डेज, यानी कि जो अर्थ पे 87.97 यानी कि अप्रोक्स 88 डेज होते हैं, इतना इसका ऑर्बिटल टाइम है। द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द सन प्लैनेट्स, जो सन के जितने बाकी प्लैनेट हैं उन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है इसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड। जो दोस्तों नेक्स्ट है वो है वीनस, सेकेंड प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज अर्थ सिस्टर, इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है और ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज लार्ज एज सिमिलर कंपोजिशन, क्योंकि दोस्तों इसको सिस्टर और ट्विन प्लैनेट अर्थ के इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका कंपोजिशन है, इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल ज़्यादातर मिलता जुलता है, जो सिमिलर है अर्थ के कंपोजिशन और साइज़ के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, क्योंकि हमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में दिखाई देता है, अर्थ पे हमें दोनों टाइम पे दिखाई देता है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। जो इसका ऑर्बिटल पीरियड है वो है 225 डेज, 225 दिन। और ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है दोस्तों, सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट, क्योंकि इसका जो सर्फ एटमॉस्फेयर है उस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो दोस्तों 95% है। और आपको पता है CO2 एक ग्रीन हाउस की इफेक्ट गैस है जो हीट को अब्जॉर्व करती है, जो मतलब जो हीट रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं या जो सन की रेडिएशंस होती हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। और दोस्तों जो इसकी रोटेशन डायरेक्शन है वो भी ईस्ट टू वेस्ट है। बाकी ज़्यादातर प्लैनेट जितने भी होते हैं वो सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन वीनस और एक यूरेनस जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये दो प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब दोस्तों ये अर्थ के बारे में तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, अर्थ को तो आप अपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। जैसे कि हमें पता है अर्थ पे जितना लैंड है वो कितना है दोस्तों, 21% लैंड है, और नहीं 29% लैंड है, 71% वाटर है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा 1/3 हिस्से में वाटर प्रेजेंट होने की वजह से 2/3 हिस्से में वाटर प्रेजेंट होने की वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा पानी की मात्रा होने की वजह से हम इसको अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, अर्थ सन से तीसरा प्लेनेट है, एंड द ओनली प्लेस नोन इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड एंड फाउंड हैबिटेबिलिटी। ये यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक प्लेस है जो हमारे नोन में है, जहाँ पे लाइफ है और हैबिटेबिलिटी है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यूनिवर्स के बारे में ही मात्र 1% यूनिवर्स के बारे में पता है, बाकी 99% यूनिवर्स के बारे में हम आज तक भी कुछ नहीं जानते हैं, हमारे लिए मिस्टीरियस है वो। अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ये पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसका जो डायमीटर है वो 8000 माइल्स यानी कि अप्रोक्स 12,400 समथिंग किलोमीटर जो होती है वो इसका अर्थ का डायमीटर है। एंड अर्थ इज़ द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, फिफ्थ लार्जेस्ट है प्लेनेट लेकिन थर्ड क्लोजेस्ट है सन के। और जो इसका एवरेज डिस्टेंस है सन से वो कितना है 93 मिलियन माइल्स। ऑर्बिटल पीरियड 360
5 डेज, 365 दिन का इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है। अब दोस्तों मार्स, नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे जो प्लेनेट है वो है मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से चौथा प्लेनेट है जो कि डस्टी क्लाउड डेजर्ट, इसका जो वर्ल्ड वेरी थिन एटमॉस्फेयर के साथ में इसका जो ये कंपोजिशन है। मार्स इज ऑल्सो ए डायनामिक प्लेनेट, इसको डायनामिक प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि सीजन्स भी हैं इस पे, पोलराइज कैप्स हैं, कैनन्स हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, जो वोल्केनोस ख़त्म हो चुके हैं वो भी हैं, उनके एविडेंस हैं जो मोर एक्टिव थे पास्ट में। मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट, इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड और आयरन मिनरल्स इन द मार्टियन सोइल ऑक्सीडाइज उसके अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है, और रस्ट भी करते हैं, कोजिंग द सोइल एंड एटमॉस्फेयर टू लुक्स रेड, जो कि रेड दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है कि जो आयरन मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है जो अपना ऑर्बिट कवर करता है वो 687 डेज में करता है दोस्तों। और इस पे एक ओलंपस मोन्स नाम का एक वोल्केनिक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन दोस्तों वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है, और जो हमारे अर्थ पे माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना ज़्यादा वो बड़ा है। अब दोस्तों एस्ट्रॉयड मैंने आपको बताया था कि ये रॉक पीसीज होते हैं जो कि एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसके वहाँ पे ये घूमते रहते हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं जो इनर प्लैनेट्स को ख़त्म होने के बाद ये जो प्लैनेट ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसको हम बोलते हैं, इसमें एस्ट्रॉयड्स घूमते हैं। दोस्तों जो पहले 4 प्लैनेट हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, हम उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं दोस्तों, इनर प्लैनेट। लेकिन जो बाहरी प्लैनेट हैं इसके बाद ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है ये सर्कुलर बीच में, और इसके बाद जो बाहर के प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं दोस्तों। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, रॉक्स के, और जो इनर प्लैनेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, रॉक्स के, और जो आउटर प्लैनेट है वो किसके बने होते हैं, गैसेस के, गैसेस के। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज ए रीजन दोस्तों, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट एक रीजन है, एस्ट्रॉयड बेल्ट एक रीजन है जो देख पा रहे होगा आप यहाँ पे, इतना इसका ये डायमीटर है। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज ए रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट हैं उनके बीच में होता है। वेयर मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड इन आवर सोलर सिस्टम आर फाउंड ऑर्बिटिंग द सन, ज़्यादातर जो एस्ट्रॉयड होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, सन के ऑर्बिट में घूमते हैं, सन के अराउंड में। द एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रोबेबली कंटेन मिलियन ऑफ एस्ट्रॉयड, इसमें मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड होते हैं दोस्तों इस बेल्ट में, वो तो ऑब्वियसली आप देख भी पा रहे हो मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड होते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर, ये क्या है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है दोस्तों। जुपिटर 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन की तरफ से जो ये 5th प्लेनेट है, एंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर लार्जेस्ट है। ये गैस जाइंट है, यानी कि गैस के बने हुए हैं, ये आउटर जो प्लेनेट है गैस जाइंट है, विद ए मास मोर देन 2.5 टाइम्स, यानी कि ये इसका जो मास है दोस्तों वो 2.5 टाइम्स बाकी जितने प्लेनेट है उस सभी का जो मास है उसके 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, दैट ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कंबाइंड, सारों का मिला के उनके मास से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। एंड स्लाइटली लेस देन 1000 द मास ऑफ सन, जो सन के मास का जो 1000 पार्ट है उससे भी कम है। जुपिटर 3rd ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये 3रे नंबर पे ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो हमें अर्थ की नाइट स्काई में मून, चंद्रमा और विनस, शुक्र को देखने के बाद दिखाई देता है, विनस और मून को देखने के बाद दिखाई देता है। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, और इसको दोस्तों प्री हिस्टोरिक टाइम से ही ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ 1300 टाइम्स ऑफ द अर्थ, 1300 दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो जुपिटर है उसका साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट्स भी आ सकते हैं दोस्तों। जुपिटर के ऊपर एक ब्लैक डॉट होता है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो एक जुपिटर पे एक बहुत भयंकर खतरनाक तूफान है जो कि चलता रहता है, और वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे वो ब्लैक डॉट क्रिएट हो जाता है।
ऑर्बिटल जो पीरियड है दोस्तों इसका ये 12 ईयर्स है, 12 साल का ऑर्बिटल पीरियड है, 12 साल में अपना ये ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और इसके पास 95 मून्स हैं। अगला है दोस्तों नेक्स्ट सैटर्न। नेक्स्ट प्लेनेट है दोस्तों सैटर्न। सैटर्न इज द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये सन से छठा प्लेनेट है दोस्तों एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का दूसरा लार्जेस्ट है जुपिटर के बाद में। इट इज़ ए गैस जाइंट। ये भी जैसे मैंने आपको बोला आउटर प्लेनेट गैसियस बने होते हैं, तो ये गैस जाइंट है विद एन एवरेज रेडियस ऑफ अबाउट 9.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की रेडियस है दोस्तों इसकी, सैटर्न की जो रेडियस होती है वो अर्थ की रेडियस से 9.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। एंड हैज़ ओनली 1/8 द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ की डेंसिटी है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट पे, मतलब 1/8 पार्ट है अर्थ की डेंसिटी का जो इसकी डेंसिटी है। बट इट ओवर 95, लेकिन जो मास के मामले में या मास के मैटर में ये 95 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। रिंग फॉर्मेशन होती है इसके अराउंड, आप देख पा रहे होगे जो ये रिंग्स होती हैं। एंड डेंसेस्ट, ये बहुत डेंस प्लेनेट होता है, ये इवन दो समुद्र के ऊपर तैर भी सकता है। और इसके जो मून्स होते हैं वो 83 मून्स होते हैं। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो होता है 29 ईयर्स। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस आपको बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट, 7वां प्लेनेट है सन से एंड हैज़ 3rd लार्जेस्ट डायमीटर, उसका तीसरा लार्जेस्ट डायमीटर है सोलर सिस्टम में। एंड इट वाज द फर्स्ट प्लेनेट फाउंड विद द एड ऑफ द टेलीस्कोप। दोस्तों ये पहला प्लेनेट है जिसको टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था, जिसका नाम है यूरेनस। यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन 1781, ये 1781 में इसको डिस्कवर किया गया एस्ट्रोनॉमर विलियम हेर्सेल के द्वारा। अल्दो ही ओरिजिनली थॉट इट वाज आइदर ए कोमेट, यानी कि दोस्तों जब वो इसको डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको भी ओरिजिनली उन्होंने पहले क्या सोचा था, उनको पता ही नहीं था कि ये एक स्टार है या कोमेट। उसके बाद में पता चला था कि दोस्तों ये यूरेनस एक प्लेनेट है। और जो इसकी रोटेशन डायरेक्शन होती है दोस्तों वो कितनी होती है, इसकी जो रोटेशन डायरेक्शन होती है दोस्तों ये रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं वीनस के केस में बता रहा था, तो उस टाइम दोस्तों मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि जो इसकी भी डायरेक्शन होती है वो वीनस के इक्वल होती है दोस्तों। और जो इसका दोस्तों ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है वो 84 ईयर्स का होता है अपने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके दोस्तों और भी कुछ टॉपिक, इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं। जो यूरेनस है दोस्तों 7th प्लेनेट सन से, फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, ये मैंने आपको बता दिया। यू कुड फिट 63 अर्थ इनसाइड यूरेनस, ये इतना बड़ा है कि हम इसके अंदर 63 अर्थ को फिट कर सकते हैं। ये आइस जेंट है दोस्तों, इसमें आइस पूरा फ्रोजन होता है क्योंकि अर्थ सन से भी इतनी दूर है और अर्थ से भी बहुत दूर है, लेकिन सन से बहुत ज़्यादा दूर होने की मात्रा वजह से इसके पास जो आइसोलेशन है या रेडिएशन उसकी मात्रा भी कम होती है। यूरेनस के पास 13 रिंग्स, 13 रिंग होती हैं दोस्तों इसके पास। द डिस्कवरर ऑफ यूरेनस वांटेड इट टू बी कॉल्ड, जो डिस्कवरर था वो यूरेनस का, वो इसको क्या कहना चाहता था, जॉर्जियम सीडस। रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, मैंने आपको बताया ही था अभी। अब दोस्तों लास्ट जो प्लेनेट है वो है नेपच्यून। ये 8th प्लेनेट है सोलर सिस्टम का सन की तरफ से एंड फारदेस्ट नोन इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सबसे दूर का है जो नोन है। और 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का बाय डायमीटर के उससे ये 4th लार्जेस्ट है एंड 3rd मोस्ट मासिव प्लेनेट एंड द डेंसेस्ट जायंट प्लेनेट। इट इज़ 17 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड स्लाइटली मोर मासिव देन इट्स। ये जो अर्थ का मास होता है उससे 17 टाइम्स ज़्यादा होता है इसके पास मास। नियर ट्विन यूरेनस नेपच्यून इज डेंसर एंड फिजिकली स्मॉलर देन द यूरेनस। ये जो नेपच्यून है ये यूरेनस से क्या है कि डेंसर तो है लेकिन फिजिकली स्मॉलर है यूरेनस से। नेपच्यून यूरेनस से ज़्यादा डेंसर है लेकिन फिजिकली स्मॉल है यूरेनस से, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर मास कोजेस ग्रेविटेशनल कंप्रेशन ऑफ एटमोसफेयर। जो दोस्तों इसका ग्रेविटेशनल कंपोजिशन है वो एटमोसफेयर का, उसमें ग्रेट मास जो कोज होता है वो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन ऑफ एटमोसफेयर की वजह से होता है। बीइंग कंपोज प्राइमरीली ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ये प्राइमरीली गैसेस और लिक्विड से कंपोज होने की वजह से इट
हैज़ नो वेल डिफाइंड सॉलिड सरफेस, इसके पास कोई वेल डिफाइंड सॉलिड सरफेस नहीं है। द प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन वंस अराउंड 164.8 ईयर्स में ये अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एवरेज ऑफ जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो भी है दोस्तों 4.5 बिलियन किलोमीटर्स और 2.8 बिलियन माइल्स। इट्स नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड, जो रोमन का जो देवता था सी का। हैज़ एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल, दोस्तों उसका कुछ ऐसा कुछ सिंबल था जिसकी वजह से फिर इसका बाद इसका नाम नेपच्यून रखा गया। दोस्तों ये सोलर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है जो हमें कवर करना है, जिसको हम कुपियर बेल्ट भी बोलते हैं। अब इस कुपियर बेल्ट में क्या होता है कि जो कुपियर बेल्ट ये सरकम स्टेलर है, डिस्क है इन द आउटर सोलर सिस्टम। जो दोस्तों आउटर सोलर सिस्टम है, ये देखो ये आउटर सोलर सिस्टम के अंदर जो ये बेल्ट है इसको हम कुपियर बेल्ट बोलते हैं दोस्तों। इट इज़ सिमिलर टू द एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह होती है, ये भी ऐसे रिवॉल्व करती है और ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी पत्थर वगैरह होते हैं, लेकिन ये उससे 20 टाइम्स ज़्यादा चौड़ी होती है, 20 टाइम्स ज़्यादा चौड़ी और 20 से 200 टाइम्स तक मासिव, 20 से 200 टाइम्स तक ज़्यादा भारी भी होती है। लाइक द एस्ट्रॉयड बेल्ट इट कंसिस्ट मेनली ऑफ स्मॉल बॉडीज एंड रिमेनेंट फ्रॉम द, ये क्या होता है कि स्मॉल बॉडीज़ की कंसिस्ट होती है, इसमें जो बनी होती है, और जो रिमेनेंट्स होते हैं जब सोलर सिस्टम फॉर्म्ड हुआ था जो उसके रिमेनेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। वाइल मैनी एस्ट्रॉयड्स आर कंपोज प्राइमरी ऑफ रॉक एंड मेटल, जो मैनी एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो कंपोज होते हैं प्राइमरली किसके, रॉक के और मेटल के। मोस्ट कुपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट आर कंपोज ऑफ लार्जली ऑफ फ्रोजन वोलेटाइल्स टर्म्ड आइसिस सच एज मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। जो इसके फ्रोजन वोलेटाइल्स होते हैं वो कुपियर बेल्ट में ज़्यादातर उसी की कंपोज होती है, उन ऑब्जेक्ट में जो वो इसी चीज़ के कंपोज होते हैं। तो दोस्तों इसमें सोलर सिस्टम में हमारा यही था और यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम का डिस्कशन ख़त्म होता है और बहुत अच्छी डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को जरूर चेक करें, जरूर वीडियो देखें, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर वो प्रॉब्लम मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों ज्वाइन करने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखो, आप पढ़ो लिखो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।